आज करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन बोलते हैं। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और कैपिटल रिडक्शन। एक कंपनी में जब पोजीशन बहुत खराब होता है, ये क्या है, एक कंपनी का बैलेंस शीट का पोजीशन जब खराब हो जाता है, कंपनी बहुत लॉस में चलता, उसका शेयर मार्केट में बिकता नहीं है, फंड नहीं मिलता, बैंक लोन नहीं देता है, कंपनी का पोजीशन बहुत खराब हो जाए तो कंपनी अपना बैलेंस शीट को फ्रेश करते हैं, उसको बोलते हैं रिकॉन्स्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जो दिया है बैलेंस शीट, उसका रिकॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। तुम बोलोगे ऐसे क्यों करता, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बैलेंस शीट बना के। मानो एक कंपनी का बैलेंस शीट ऐसा है, ये कॉपी नहीं करोगे तुम लोग, हम जस्ट टी फॉर्म का बैलेंस शीट बता रहे हैं, अभी चलता नहीं है तो भी दिखाने में हमको इजी होगा। एक कंपनी में 30,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, 10 करके तो 3 लाख है। मानो 2000 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, एट द रेट ऑफ 100 कितना होगा, 2 लाख। 12% डिवेंचर है, छोटा बैलेंस शीट ऐसे बना दे रहे हैं, 1 लाख। 12% डिवेंचर है और मानो करेंट लायबिलिटी है 5 लाख। इधर है फिक्स एसेट्स, फिक्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर मानो 7 लाख है, 6 लाख है फिक्स एसेट्स। इसके बाद करेंट एसेट्स बोल देते हैं, फिक्स एसेट्स 2 लाख, करेंट एसेट्स 2 लाख है, 2 लाख है। यहाँ पे गुडविल है, फिक्स एसेट्स आधा दिन गुडविल था, एक गुडविल है, मानो गुडविल मानो 1 लाख है। लायबिलिटी साइड टोटल कितना है, 11। लायबिलिटी साइड टोटल 11 लाख है, 11 लाख है। एसेट साइड भी 11 होना चाहिए, 9 हो रहा है। और करेंट एसेट्स छोड़कर और पीएल है, पीएल है मानो 2 लाख। ऐसा सिचुएशन पीएल मतलब, ये पीएल डेबिट बैलेंस बोलते हैं, लॉस। इधर रिजर्व सरप्लस नहीं, उधर पीएल है। एक्चुअली पीएल को रिजर्व सरप्लस में दिखाते हैं अभी न्यू बैलेंस शीट में। ऐसा सिचुएशन में कोई कंपनी का शेयर नहीं लेगा, क्योंकि कंपनी का लायबिलिटी साइड में 11 लाख है, एसेट साइड में पीएल है, मतलब लॉस में चल रहा है, फिक्टिशियस एसेट्स है, ये वैल्यूलेस। तो इधर से 3 लाख बेकार आइटम है, इधर से हम 3 लाख हटा देंगे, 3 लाख हटाना चाहते हैं तो इधर बैलेंस शीट का टोटल कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा। बैलेंस शीट का टोटल 8 लाख हो जाएगा। ऐसे थोड़ी बैलेंस शीट होता, तो इधर भी हटाना होगा, इधर भी हटाना होगा, कितना 3 लाख हटाना होगा, तो इधर भी 8 लाख करना है। कैसे करेंगे ना, इन लोग को सैक्रिफाइस करना होगा, इन लोग को सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस नहीं करने से क्या होगा, कंपनी को फंड नहीं मिलेगा, फंड नहीं मिलने से क्या होगा, कंपनी बिजनेस प्रोसीड नहीं कर पाएगा, कंपनी लिक्विडेशन में चल जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा। बाद में इन लोग को पैसा मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा, कंपनी डिसॉल्व चल जाए, किसी का पैसा रिकवरी का चांस नहीं होता है, समझे। तो कंपनी क्या करता है, इंटरनली रिकॉन्स्ट्रक्ट कर लेता, तो इन लोग कुछ सैक्रिफाइस करता, कंपनी नया वे में बिजनेस शुरू करते हैं, समझे। तो इसको बोलते हैं इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में सबको सैक्रिफाइस करना होगा। कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा, कोर्ट बता देगा, कोर्ट बता देगा, जो हाई कोर्ट बोल देगा, जो कौन कितना सैक्रिफाइस करेगा उतना करना होगा। नहीं करने से क्या होगा, कंपनी डिसॉल्व हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। उससे अच्छा कंपनी चलता रहेगा, फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा तो उसको मिलता रहेगा, इसलिए सबको ही राजी हो जाता है। तो हम जाने लिख रहे हैं, जाने लिखी लिखो। नंबर 1, व्हेन इक्विटी
share reduce by rupees 6 per share. इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 6 पर शेयर। इक्विटी शेयर रिड्यूस कर लिया, इक्विटी शेयर राजी हो गया 6 रुपया पर शेयर रिड्यूस करने का। एग्जाम्पल बोल रहे, नहीं नोट भी दे रहे हैं, लिखो। जानने क्या होगा, हम लिखेंगे जैसा देख के लिखोगे, जल्दीबाजी नहीं है। इक्विटी शेयर लायबिलिटी में जितना भी बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, उसका हम डेबिट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10 डेबिट 10 रुपये का है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 4 हो गया। अब बाकी बेनिफिट कितना हुआ कंपनी को, 6 रुपया, वो चल जाएगा टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट भी लिख सकते हो, और रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट, और रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। रिड्यूस बाई 6 का मतलब क्या है, रिड्यूस बाई 6 का मतलब 6 रुपया रिड्यूस हुआ, ठीक है। नंबर 2 लिखो, व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल reduced to 80 पर शेयर ब्रैकेट में फेस वैल्यू ₹100, जिसका 100 शेयर रिड्यूस टू बोला, रिड्यूस टू मतलब क्या है, रिड्यूस टू मतलब रिड्यूस टू 80 मतलब 20 रुपया रिड्यूस होगा, 20 रुपया रिड्यूस। रिड्यूस बाई मतलब जितना बोलेगा उतना रिड्यूस, जैसे रिड्यूस बाई 4 बोले थे ना, रिड्यूस बाई 6 रुपया रिड्यूस हुआ था। रिड्यूस टू मतलब डिफरेंस रिड्यूस, प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस बाई बोलता तो क्या होता 20, रिड्यूस बाई 20 मतलब रिड्यूस टू 80 हो रहा है, तब क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में जो भी परसेंट दिया रहेगा वही परसेंट लिख दोगे, ब्रैकेट में 100 लिखेंगे, डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 80 और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सारा चीज जितना भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा कैपिटल डिडक्शन अकाउंट में जाएगा। नंबर 3, नंबर 3 लिखो, नंबर 3 लिखो, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स are to be written off, are to be written off even not mention, सामने बोला नहीं, ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस आर टू बी रिटन ऑफ, तो क्या करेंगे, रिटन ऑफ मतलब खत्म कर देंगे, तो लिखो कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट to all fictitious and intangible assets. कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एग्जाम्पल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, to discount on issue of share or debenture, to other fictitious assets,
और इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे पेटेंट्स बोले, पेटेंट जितना बोलेगा उतना करेंगे, आर टू बी एलिमिनेटेड, खत्म कर देंगे, नहीं बोलने से भी करेंगे। 2PL भी लिख दो ब्रैकेट में, 2PL अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट, 2PL अकाउंट ब्रैकेट में डेबिट, डेबिट मतलब क्या है? लॉस। PL डेबिट बैलेंस लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वैल्यू ऑफ एसेट्स are increased when to discount on issue of share debenture, to fictitious assets or intangible assets, 2PL. When value of assets are increased, assets account debit to capital deduction. हम लोग पहले क्या करते थे? एसेट्स टू रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप में, रिवैल्यूएशन का जगह कैपिटल डाल दो, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। When value of assets are decreased, when value of assets are decreased, when value of assets decreased, तब वो क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट to assets. when value of assets decreased, दादा है एसेट डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। नेक्स्ट लिखो, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट are to be transferred to capital reduction account. All reserve and surplus account are to be transferred to capital reduction account. रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, वो चल जाएगा कैपिटल एक्शन में। तो जनरल लिखो, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आज से शाम होगा तो जब बोलेगा व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम आर यूटिलाइज्ड, डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करके हम क्या जाने लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम आर यूटिलाइज्ड, लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट, ऐसे करते हुए कुछ खर्चा होता है, लीगल एक्सपेंसेस, चार्टर अकाउंट को पैसा देना है, लॉयर को पैसा देना है, तो खर्चा होता है,
उसको बोलते हैं फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्ट्रक्शन। लिखो फॉर एक्सपेंसेस ऑन रिकॉन्स्ट्रक्शन और कैपिटल डिडक्शन। फॉर एक्सपेंस ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन और कैपिटल डिडक्शन। लिखो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंस ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन और कैपिटल डिडक्शन। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। when creditors are paid off at a discount। क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, बोला हम पूरा नहीं दे पाएंगे, तुमका 60% देंगे, 40% दे नहीं पाएंगे, कोर्ट बोल दिया क्रेडिटर्स को कम दे रहे पैसा। क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस डेबिट कर देंगे डिस्काउंट टू बैंक अकाउंट। पैसा देंगे तो बैंक, शेयर देंगे तो टू शेयर कैपिटल, और जो डिस्काउंट मिलेगा टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। क्रेडिटर्स आर पेड एट अ डिस्काउंट। कैश देंगे तो बैंक, शेयर देंगे तो टू शेयर कैपिटल, टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। लायबिलिटी रिड्यूस हो रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। डिबेंचर बोला हमको कुछ जमीन है, लैंड है, हमको दे दो, हो सकता है दे दिया कंपनी। क्या और कोई सेटलमेंट हुआ, नया डिबेंचर दिया, नया शेयर दिया, डिबेंचर पेमेंट हो गया, जैसे लैंग्वेज बोलेगा ऐसे करना है। नेक्स्ट लिखो when debentures are discharged, debenture are discharged by गिविंग एसेट्स। कोई एसेट्स के बदले में डिबेंचर का पेमेंट कर दिया तो क्या एंट्री होगा? डिबेंचर कौन सा बैलेंस? लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस। लिखो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और ज्यादा कम होगा तो कैपिटल डिडक्शन में इफेक्ट होगा। पहले डिबेंचर, अच्छा टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट लिख दो। ई पेनी लिख दो, ऊपर में भी हो सकता है। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू कैपिटल डिडक्शन आर डिस्चार्ज बाय गिविंग एसेट्स। व्हेन डिबेंचर आर डिस्चार्ज बाय गिविंग एसेट्स, और डिबेंचर आर डिस्चार्ज बाय गिविंग एसेट्स, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू कैपिटल डिडक्शन। कोई कोई केस में क्या होता है ना, नया शेयर भी इशू होता है, फ्रेश शेयर इशू हुआ। नेक्स्ट लिखो टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट। व्हेन डिबेंचर को बोले ना एसेट्स के बदले में बोले हमको जमीन दे दो, हम डिबेंचर खत्म कर दे रहे हैं, ऐसे सामने बोला रहेगा। जैसे बोलेगा कैश देगा तो कैश लिखोगे। व्हेन डिफरेंस, सोचो 100 रुपये का डिबेंचर है, तुमको 80 रुपया दिया तुम उसको एसेट्स, तो 20 रुपये कैपिटल डिडक्शन में चल जाएगा। नेक्स्ट लिखो व्हेन
न्यू शेयर्स बीइंग इशूड, नया शेयर इशू किया, और न्यू शेयर्स बीइंग इशूड, बैंक अकाउंट डेबिट जैसे शेयर इशू का एंट्री करते हैं वही, टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम में इशू होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। डिस्काउंट होने से डेबिट होगा। और न्यू शेयर्स बीइंग इशूड, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इशू करेगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम में इशू होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ये सब करने के बाद हम लोग एक कैपिटल डिडक्शन लेजर बनाएंगे। कैपिटल डिडक्शन का जो डिफरेंस कुछ होगा लिखो, इन द एब्सेंस of any information, in the absence of any information, balance of capital deduction account in the absence of any information, balance of capital deduction account will be transferred to capital reserve account। कैपिटल डिडक्शन का लेजर बनाएंगे, कैपिटल डिडक्शन का लेजर बनाएंगे, उसका जो बैलेंस निकलेगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। कुछ सामने बोला नहीं है तो जाने लोगा कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, यहां तक जानने का एंड है। और नया नया सामने नया नया कुछ जानने लगा अपना हिसाब से बनाना होगा। हम सारा जानल लिख नहीं सकते, नया आइटम भी आ सकता है, नया जानल भी आ सकता है। ओके, तो आप शाम्स करेंगे। और एक जानल लिखो 13 नंबर लिखो, सामने बोल देगा सोचो प्रेफरेंस शेयर को ना बहुत दिन डिविडेंड नहीं दिया रहता है, पैसा नहीं है, देगा कैसे, लॉस में चल जाएगा कंपनी, बहुत दिन का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी रहेगा, बट सामने बोल देगा देगा या नहीं देगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। लिखो व्हेन प्रेफरेंस डिविडेंड, व्हेन एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड आ कैंसिल, जब बोलेगा एरियर डिविडेंड कैंसिल कर दिया, कंपनी बोला हम दे नहीं पाएंगे, व्हेन एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल, नीचे लिखो नो एंट्री, नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगा। व्हेन एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड कैंसिल, इसके लिए कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। देखो व्हेन एरियर प्रेफरेंस डिविडेंड arrear preference dividend are to be paid off, पेमेंट करना है, तब एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट, पेमेंट करेंगे तो टू बैंक, पैसा देगा तो बैंक, उन लोगों को शेयर देंगे तो टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, जो शेयर देगा वही कैपिटल होगा, जो शेयर देगा वही कैपिटल।
टू शेयर कैपिटल। सोचो 2 लाख रुपया बाकी है, 1 लाख देगा बोला, और 1 लाख कैंसिल पोर्शन के लिए नो एंट्री, और बाकी के लिए कैपिटल एक्शन टू शेयर कैपिटल और बैंक। ओके, तो इसके बाद हम लोग सम सिलेक्ट करते हैं, कौन सा सम करेंगे, सम नंबर 13 करते हैं, जो पीडीएफ में अभी भेजे हैं। बैलेंस शीट को जांच करना है और जर्नल का लाइन ड्रॉ कर लो, जर्नल का लाइन ड्रॉ करो। हम लोग सम्स करेंगे, सम नंबर 13। यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया, हम पहले बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं। देखो ये शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस में ब्रैकेट दिख रहा 55,000, और देखो क्रेडिटर्स है, कारलाइटी में डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन ड्यू बोल दिया, समझे। एसेट साइड दिया है, यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट दिया 40,000। इसके बारे में नोट दिया, नोट्स ऑफ अकाउंट, जैसे हम लोग करते थे फाइनल अकाउंट में। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो, इशूड एंड सब्सक्राइब 20,000 शेयर 10 ईच है, और 10,000 7% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच है। इसके बाद देखो रिजर्व सरप्लस का ब्रेकअप दिया है। रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएल अकाउंट है बट ब्रैकेट में है लॉस, और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस भी लॉस में है। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल है और पेटेंट्स है, और नीचे दिया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस एरिया फॉर 4 ईयर, 4 साल का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर का बाकी है। हम लोग सम्स कैसे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे ना, नंबर ए एंट्री पढ़ेंगे, नंबर ए का जर्नल करेंगे, नंबर बी पढ़ेंगे, नंबर बी का जर्नल करेंगे, एक साथ दिमाग में नहीं रखना है हमको, पूरा सम को जर्नल करते हैं। बोला जो इक्विटी शेयर रिड्यूस टू 5 ईच, इक्विटी शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितना है देखो, नोट नंबर 1 में है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 का शेयर 5 हो गया, 10 का शेयर 5 हो गया। जर्नल का लाइन ड्रॉ करो, इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में 10, अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में 5 होने से क्या, 5 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना है, वहां पे देखो नंबर ऑफ शेयर कितना है 20,000, 5 होगा, हाँ तो 20,000 इंटू 5 हो जाएगा 1 लाख क्रेडिट में। टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट, আমারটা কথা আছে স্যার, ক্যাপিটাল রিজার্ভ ডেবিট ক্রেডিট লিখবো কেন, কেটেই लिखो आगे करो बस में। टू कैपिटल एक्शन अकाउंट 1 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में 10 डेबिट 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में 5 1 लाख, टू कैपिटल एक्शन अकाउंट 1 लाख। नंबर 2 सेकेंड एंट्री पढ़ेंगे, यहाँ पे बोला 7% जो प्रेफरेंस है कन्वर्टेड इनटू 8% 60 हो गया, 100 था ना पहले, 40 कम हो गया, तो वहां पे कितना परसेंट प्रेफरेंस था 7%। देखो हम कैसे करते हैं, पहले देख के लिखोगे, नरेशन जरूरत है, ऊपर में क्या लिखोगे बोलो, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस बाई ₹5 पर शेयर। प्रेफरेंस शेयर लिखो 7%, जस्ट परसेंट का कोई कैलकुलेशन नहीं, जस्ट नाम, प्रेफरेंसेस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में 100, डेबिट बैलेंस शीट में कितना 1 लाख, 7% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू 8% प्रेफरेंस कैपिटल ब्रैकेट में कितना हो गया 60, तो होगा 60,000। नंबर ऑफ से देखिए इंटू कर दो, 1000 है। टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट 40,000, टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट 40,000, बीइंग
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल reduced by 40 per share, by rupees 40 per share. हो गया। प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट 100 डेबिट 1,00,000 टू 8% प्रेफरेंस कैपिटल ब्रैकेट में 60,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 40,000. सी नंबर एडजस्टमेंट ना, बी नंबर में पोर्शन बाकी रह गया। प्रेफरेंस डिविडेंड एरिया फॉर 4 इयर्स था ना, ऊपर में देखो डिविडेंड एरिया फॉर 4 इयर्स, हाफ ऑफ द एरिया डिविडेंड इज कैंसिल, आधा कैंसिल है। चलो कैपिटल रिडक्शन फॉर द रिमेनिंग हाफ सिमिलर प्रेफरेंस शेयर आर इशूड, पहले सिमिलर प्रेफरेंस हम करें, सिमिलर प्रेफरेंस शेयर इशूड होगा। तो लिखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 8% तर हाफ अब टू 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। तो डिविडेंड का 8% पर बोनस कोर्ची जल्दी नहीं है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर था, 7% डिविडेंड होता था, इंटू 4 इयर्स बाकी था, इसका हाफ को पेमेंट करेंगे 14,000 14,000 लिखो। 1,00,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, 7% करके डिविडेंड देते थे, 4 साल का बाकी था, आधा कैंसिल हो गया, कुछ नहीं करना है, बाकी आधा का पेमेंट करना है। सिमिलर प्रेफरेंस शेयर कैश देते तो कैश करते, शेयर दिया तो शेयर करेंगे। तो डायरेक्शन लिखो, being 4 Being- years preference dividend paid off half of area dividend, half of area preference dividend are paid off, half of area preference dividend are paid off, half of the area dividend are paid off. इसके बाद सी नंबर एडजस्टमेंट, डायरेक्टर एग्रीड टू फोरगो द अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बैलेंस शीट में कितना था? 10,000 उन लोग डायरेक्टर बोला हम रेम्यूनरेशन नहीं लेंगे। नेगेटिव डायरेक्टर रेम्यूनरेशन बैलेंस शीट में एरिया डिविडेंड डायरेक्टर रेम्यूनरेशन कितना था? 10,000। तो बोला छोड़ दे रहे हैं। लायबिलिटी रिड्यूस लिखो, एरिया डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट बा आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट। आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। 10,000 आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नीचे लिखो डायरेक्टर्स फोरगोस मीन सैक्रिफाइस, डायरेक्टर फोरगोस आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। हमको बोला जो हमको रेम्यूनरेशन नहीं चाहिए, फोरगोस मीन सैक्रिफाइस। ओके, नो एंट्री। करेक्ट হবে। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज बोला, नोट पे दिए हम
तो लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज्ड, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट ना आने की सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट तीन सिक्योरिटी में यूटिलाइज टू कैपिटल डिडक्शन अकाउंट 20,000 being security premium are utilized being security premium are utilized security premium account debit to capital reduction account हम सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में जितना है रिजर्व सरप्लस देखो 20,000 है तो 20,000 नेक्स्ट एडजस्टमेंट ई नंबर एडजस्टमेंट हम लिखने के बाद तुम लोग लिखोगे वेट हम लिखने के बाद तुम लोग लिखोगे गुडविल प्रिलिमिनरी से सब कंप्लीटली रिटर्न ऑफ करने बोला वेट करो से आगे ऐसे कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट अमाउंट नहीं लिखोगे टू गुडविल कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू गुडविल कितना है गुडविल 25 टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ये जो 5,000 टू पीएल अकाउंट सामने नहीं बोलने से भी करेंगे पीएल डेबिट बैलेंस है पीएल कितना है 70,000 टू नीचे देखो बहुत सारे एसेट्स के बारे में बोला अदर फिक्स एसेट बाई 30,000 रिड्यूस करेगा टू अदर फिक्स एसेट्स तुम अलग से एंट्री कर सकते हो हम एक साथ कर दे रहे हैं टू अदर फिक्स एसेट्स स्टॉक बाई 15% बोला स्टॉक कितना है रिड्यूस हुआ 15% स्टॉक बैलेंस शीट में कितना है स्टॉक 70,000 है तो 70,000 का 15% 10,500 टू स्टॉक 10,500 टू स्टॉक 10,500 डेटस 5,000 रिड्यूस करने बोला टू डेटस 50,000 टू डेटस 5,000 टू डेटस 5,000 और एक्सपेंस और रिकंस्ट्रक्शन बोला 2,000 तो जानल क्या लिखे थे कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो टू बैंक अकाउंट लिखो 2,000 टू बैंक अकाउंट 2,000 सब जोड़ो सारा चीज जोड़ो तो अदर फिक्स एसेट्स अकाउंट 30,000 टू स्टॉक अकाउंट 10,500 टू डेटस अकाउंट 5,000 टू बैंक अकाउंट 2,000 बोलो বলছি বি 1,47,500 being
fictitious assets and other assets are written off. Being fictitious assets and others are written off. क्वेश्चन है पेटेंट्स के बारे में. तुमको बोला सामने एनी सरप्लस अवेलेबल शुड बी यूटिलाइज इन रिटन डाउन पेटेंट्स. हम नोट में बोले थे, नोट में बोल दिए इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बैलेंस ऑफ कैपिटल एक्शन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व. तो कैपिटल रिजर्व में नहीं बोल के यहाँ पे पेटेंट्स कर देंगे. तो एक एंट्री का जगह छोड़ दो. एक एंट्री का जगह छोड़ने का बाद एक कैपिटल एक्शन अकाउंट बनाओ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लेजर. एक हाँ हाँ कैपिटल एक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बता रहे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लेजर करेंगे. जर्नल देख के लेजर पोस्टिंग करो. पहला जर्नल में इक्विटी शेयर 1 लाख रिड्यूस हुआ बाई इक्विटी शेयर कैपिटल. पहला जर्नल देखो, सिर्फ कैपिटल रिडक्शन रिलेटेड जर्नल जाएगा. कैपिटल बाई 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चले जाएगा. इसके बाद लिखो बाई 7% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट 40,000. उसके बाद है 8% प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट 14,000 डेबिट में है कैपिटल एक्शन. इसके बाद होगा बाई आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन. बाई आउटस्टैंडिंग डायरेक्टर रेम्युनरेशन 10,000 है. 10,000. তারপরে বাই সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট, बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000. बाई सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000. उसके बाद बड़ा सारा एंट्री टू गुडविल 25,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000. टू पीएल अकाउंट प्रिलिमिनरी से 5,000. टू पीएल अकाउंट 70,000. 70,000. अदर फिक्स्ड एसेट्स 2 अदर फिक्स एसेट्स 30,000. अदर फिक्स एसेट 30,000. टू स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट 10,500. टू स्टॉक अकाउंट 10,500. टू डेटर्स टू डेटर्स अकाउंट 5,000. 5,000. टू बैंक अकाउंट 2,000. टू बैंक अकाउंट 2,000. जो बैलेंस निकलेगा टू पेटेंट्स होगा 8,500. बाय टू पेटेंट्स. 8,500. टोटल हो रहा है 1,70,000. टू पेटेंट्स होगा. बैलेंस शीट फिगर निकालो. ঠিক করেছিস তো? না না আমি তো সবসময় ভুলই করি. না স্যার 8,500 कितना? হয় কিন্তু বারবার 8,500. ये बैलेंस शीट फिगर है. ঠিক টোটাল কত? 1,70,000. এতবার মাইনাস করে মূর্খের মতন টিপছিস কেন? আরে এই পেটেন্ট কি বললি তুই? এই আমাকে টোটালটা মূর্খ কেন বলছিস? রেকর্ডিং হচ্ছে। तो उसका जानल लिखो कैपिटल एक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स. আচ্ছা ছেলে দাঁড়া তোর হচ্ছে।
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स 8500। एक जगह छोड़ के कैपिटल लेजर बनेंगे। सामने कैपिटल लेजर बनाने नहीं बोलेगा भाई तो हम लोग वर्किंग नोट में बना लेंगे। सामने कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोलेगा भाई तो हमको बनाना होगा। ठीक है। बैलेंस शीट आफ्टर कैपिटल रिडक्शन लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटी। कैपिटल ए में शेयर होल्डर फंड, स्मॉल ए में शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारा 1 लाख हो गया 5 करके, मतलब 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹5 each। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10,000 8% preference at the rate of 60 नहीं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तुम्हारा 60,000 था और एरिया डिविडेंड कितना दिया 14,000 ना, 14,000 एट द रेट ऑफ 60 कर दो, 60 ईच कितना हो रहा है 74,000। स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस, सामने कुछ नहीं है। स्मॉल बी में रिजर्व सरप्लस कुछ है नहीं क्योंकि कैपिटल जब क्रिएट हुआ नहीं, प्रीमियम खत्म हो गया, पीएल खत्म हो गया, रिजर्व सरप्लस में कोई बैलेंस नहीं। कैपिटल रिडक्शन एक যদি ওটা কি ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট बोल रहे हैं। ওটা যদি ক্যাপিটাল রিজার্ভে ট্রান্সফার হতো তাহলে चलो ये कैपिटल रिजर्व आता है यहाँ पे। अब लिखो कैपिटल बी नॉन करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में कुछ नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, नॉन करंट नहीं है। कैपिटल सी में करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी में क्या है, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, आधार कार्ड लिमिटेड डायरेक्टर रेम्युनरेशन तो खत्म हो गया, क्रेडिटर्स ओनली, आधार कार्ड लायबिलिटी, क्रेडिटर्स आएगा 70,000, 1,74,72,000 टोटल 2,44,000। एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल एसेट्स 1,50,000 टेंजिबल एसेट्स कोई चेंज नहीं हुआ, ना टेंजिबल एसेट में चेंज नहीं हुआ, जैसे है ऐसे रख दो 1,50,000। इंटेंजिबल एसेट चेंज होगा। इंटेंजिबल एसेट्स में नहीं, गुडविल तो खत्म हो गया, ब्रेकअप देखो, पेटेंट्स, पेटेंट्स कितना था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में पेटेंट्स कितना था 15,000 থেকে 8,500 चला गया, 6,500 6,500। इसके बाद करंट एसेट्स लिखेंगे। करंट एसेट्स में स्टॉक, स्टॉक कितना था बैलेंस शीट में, स्टॉक ছিল 70,000 সেখান থেকে 70,000 था, माइनस 10,500 कमा, 59,500 हां 59,500। डेटर्स कितना था, डेटर 50,000 और 5,000 কমে গেছে 5,000 कमा, তো 45,000 45,000। बैंक 15,000 बैंक कितना था, बैंक ছিল 2,000 কমবে 15,000 আর এখানে 15,000 था बैंक, 2,000 কমবে 2,000 कैपिटल टू बैंक किए थे,
13,000। 13,000। आप टोटल करो। 2,34,000 टोटल टोटल कितना आ रहा है? 2,74,30,000 एक मिनट। टेंजिबल एसेट्स 1.5 लाख नहीं होगा, 30,000 कमा तो टेंजिबल एसेट्स 1,50,000 था, जानने में 30,000 कम गया ना। अदर फिक्स एसेट्स तो 1,20,000। टोटल कितना हो रहा है? 2,44,000 हो रहा है। तो मैच कर गया। और पहले तुम लोग जानल करना होगा, उसके बाद कैपिटल लेजर बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाना है। 15 मार्क का क्वेश्चन होता है यहाँ पे, ठीक है।